जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सभी के कि सर आप डॉक्यूमेंट का वीडियो बना दीजिए, 10 दिन बचा है मेरी भर्ती का, 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है। आज मैं आपको जो डॉक्यूमेंट बता दूंगा वही आपको सेम टू सेम भर्ती पे लगेंगे। सबसे पहले आपको जब भर्ती देखने जाना है तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता दूं। जो मैं डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट बताऊंगा उनकी आप लगभग 3 से 4 फोटो कॉपी करा लीजिएगा और लगभग 20 फोटो अपनी खिंचा लीजिएगा, ताकि जहां पर भी फोटो लगे तो वही आप सेम फोटो लगाएं। जैसे ही आपकी रेस क्लियर हो जाती है तुरंत आपको चेकलिस्ट मिल जाती है और उस चेकलिस्ट के आधार पे ही आपको डॉक्यूमेंट की सीरियल लगा के फिर अंदर जमा करना रहता है। तो सबसे पहली चीज आपके पास होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। जो आप ईमेल आईडी से फॉर्म भर रहे हैं वही ईमेल आईडी आपका परमानेंट चालू होना चाहिए और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपका परमानेंट चालू होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास जो मार्कशीट है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी कक्षा 8 की मार्कशीट है, हाई स्कूल की है, इंटर का है, जिस लेवल का आपने फॉर्म डाला हुआ है उस तरह से आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। सपोज डेट आपने जीडी का फॉर्म डाला है तो जीडी की मार्कशीट आपके पास हाई स्कूल की होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए और टोटल आपका 45% होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा अगर किसी ने जीडी का फॉर्म भर दिया है वहां आप रेस मार भी देंगे तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आपका ये आधार कार्ड। जो यूआईडीआई से बना हुआ आधार कार्ड होता है ये आपके पास होना चाहिए। आधार नंबर जो 12 अंकों का जो नंबर है, ये 12 अंकों का नंबर पड़ा होना चाहिए। और मेन जो होता है आपका जो एड्रेस है वही एड्रेस आपका पूरा मैच करना चाहिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इन डॉक्यूमेंट को रखना है। सबसे ऊपर जो आपको एडमिट कार्ड, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है, एडमिट कार्ड जब भी आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका एडमिट कार्ड रहेगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको वहां पे भर्ती ग्राउंड पे भर्ती के लिए एंट्री नहीं करेंगे। तीसरा होता है आपका निवास प्रमाण पत्र। ये निवास प्रमाण पत्र आपका तहसील से बनता है। तहसील से बनवा के आपको निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित करवाना है और यहाँ पे मुहर लगी होनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, निकलवा लेते हैं और उस पे मुहर नहीं होती है। अगर आपकी मुहर नहीं लगी होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो मुहर यहाँ पे जरूर होनी चाहिए। चौथा जो इस बार मांग रहे हैं वो है जाति प्रमाण पत्र। आपका जो कहते हैं कि जनरल की जात नहीं होती, लेकिन आप बनवा सकते हैं। अगर वहां पे आपका मांगता है तो आप उनको दे दीजिए। जो जाति प्रमाण पत्र है ये आपका तहसील से बन जाता है। आप वहां जाएंगे, एक नॉर्मल जो कागज होता है 2 दिन से 3 दिन का समय लगेगा और आपको जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर वहां भर्ती पे मांगेंगे तो आप उनको दे दीजिए। इसके बाद आपका आता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र 2 तरह के होते हैं। पहला चरित्र प्रमाण पत्र आपका स्कूल से बनता है और दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपका पुलिस से बनता है। तो 2 आपके चरित्र होना चाहिए। पहला आपने देखा ये चरित्र जो है ये स्कूल से बना हुआ चरित्र है, आप देख रहे हैं इसको पूरा। और दूसरा चरित्र है आपका ये है पुलिस का, जो कि आपको एसपी वेरिफिकेशन के नाम से विख्यात है। जो पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है वो बन सकता है। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन आपने नहीं बनवाया है तो आपके लिए एक जुगाड़ भी होता है। आप अपने नजदीकी थाने पे जाएं और वहां से वो बना के दे देते हैं। वो भी इस बार आर्मी भर्ती पे मान्य हो रहा है। तो ये हो गया आपका चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बाद आता है आपका अविवाहित सर्टिफिकेट। अगर आपके यहाँ टाउनशिप है तो आपका जो पार्षद होता है वो बना के देगा। आपके यहाँ प्रधान ये है, प्रधान होते हैं आपके गांव में, तो जो प्रधान होते हैं उनके द्वारा आपको ये अविवाहित का सर्टिफिकेट लगाना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जब आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, ये आपका प्रिंट आउट निकलेगा, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। ये पूरा इस तरह से होता है। ये आपका तहसील स्तर का होता है। 10 रुपए का आपको जो स्टाम्प रहेगा वो क्रॉस कर दिया जाएगा। जो भी इसमें लिखना होगा, आर्मी वाले जो चाहेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इस पे वो लोग अपना लिखते हैं। तो आपको इस तरह इसको क्रॉस करके छोड़ देना है और जो पीछे का एरिया रहेगा वो आपका पूरा भरा हुआ निकलेगा इस तरह से। तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से आपको पूरा इसको फिलअप करवाना है। ये देख लीजिए। इसके बाद करवाने के बाद उसको नोटरी करा लेनी है। अगर नोटरी नहीं होगा तो आपका मान्य नहीं होगा। नोटरी कंपलसरी है, जरूरी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं।
ये आप देख रहे हैं कोविड का सर्टिफिकेट है। कोविड में जब आपने जो वैक्सीन थी वो लगवाई थी, क्योंकि आपने इस बार देखा होगा अभी नर्सिंग का फॉर्म आया हुआ है, उसमें कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो पहले ही मांग दिया गया है। तो कोविड का सर्टिफिकेट भी आप निकला लें, अगर कभी भविष्य में लगता है आपका तो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आप किसी स्तर की छूट पाना चाहते हैं, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी होल्डर है, एनसीसी होल्डर का एग्जाम नहीं होता है, तो एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो आप वहां पे लेके उसको जरूर जाएं, ताकि आपको वो छूट प्रॉपर वे पे मिल सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट पूरे जो मैंने सेट बताए हैं उसी तरीके से आपको लेके जाने हैं। आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, आपके पास रिलेशन है, फादर आपके आर्मी में है, वो सर्टिफिकेट है, तो आप उन सभी सर्टिफिकेट को वहां पे लेके जाएं। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे मैंने आपको बता दिया है, तो इसी आधार पे आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर आप वहां लेके जाते हैं तो आप फेल नहीं हो सकते हैं। जय हिंद। अगर आपको किसी भी वीडियो की नीड है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको वो वीडियो लाके दूंगा। जय हिंद।